तुलसी हम क्यों नहीं चढ़ाते संडे को? एक लेख आता बिल्कुल संडे को चढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? कारण क्या है? संडे का तुलसी ये बच्चों को अपने पास बैठाइए, जिनके बच्चे हैं, नहीं फिर घर पे छोड़ के आइए इनको तीनों से। तो अपने पास बैठाइए जिनके साथ में बच्चे हैं, नहीं इनको भेजिए यहाँ से। बच्चे लेके आए तो अपने पास में बैठा के रखें उनको। डिस्टर्ब करने के लिए बच्चे नहीं, कथा में ले आए छोड़ दिए यहाँ खेलने के लिए नहीं, अपने पास में बैठा के रखो उनको। नहीं घर में छोड़ के आइए, खेलने के लिए नहीं, ये कथा सुनने वालों के लिए बनाया गया है। जो कथा सुने वो बैठे। इसलिए भगवान जो है तुलसी संडे को क्यों नहीं चढ़ाते? एक बारी विश्वामित्र जी भगवान शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, राम जी के साथ जंगल में गए थे। सुंदर सेवा चल रही। सेवा करते करते विश्वामित्र जी राम जी से कहा, राम थोड़ा पुष्प लेकर के आओ। एक तुलसी का पत्ता भी बिना पूछे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तुलसी दल चाहिए, तुलसी मंजरी चाहिए, भगवान को चढ़ाना है तो पहले उनसे पूछ लीजिए, हमें तुलसी पत्र चढ़ाना है, हमें तुलसी दल चढ़ाना है, उनसे पूछ लीजिए। राम जी ने अगर एक फूल भी तोड़ा है तो पहले अनुमति लिया है। माली जो फूल वाले उनसे अनुमति लिया है पहले उन्होंने, तब तोड़ा। तोड़िए आप। अगर बिना पूछे आपने एक पुष्प भी तोड़ लिया, कंस ने पुष्प तोड़ करके भगवान को अर्पण किया, राक्षस योनि में जाना पड़ा प्यारे, राक्षस योनि में उनको जाना पड़ा। इसलिए बिना पूछे अनुमति नहीं है। विश्वामित्र ने बाद में देखा, राम जी से कहा तो बाद में देखा महाराज कि जानकी जी भी आई हैं, सीता जी भी साथ में आई हैं। राम जी ने कहा बेटी सीता को भेजिए, थोड़ा सा पुष्प थोड़ा सा तुलसी दल लेकर के आएंगे। सीता जी गई हैं, पुष्प भी तोड़ा, तुलसी दल भी तोड़ी, और तुलसी दल तोड़ करके जब आई हैं, जैसे तुलसी दल लेकर के आई तो विश्वामित्र ने पुष्प चढ़ाया, और तुलसी दल जैसे विश्वामित्र चढ़ाने को किया तो तुलसी मंजरी तुलसी पत्र गीला था। विश्वामित्र जी ने पुनः पूछा, बेटी सीता क्या ये तुलसी तुमने धोके लाए हो राम जी? बोले नहीं। कौन लाया तुलसी? बोले सीता। सीता ये तुलसी को तुम धोल करके लाए हो? बोले नहीं। ये तुलसी पत्र गीले क्यों हैं? फिर अर्पण किया, और जब अर्पण किया सो बाद में उसी तुलसी से विश्वामित्र जी ने पूछा, देवी तुलसी तुम रो रही हो क्या? तुलसी ने कहा हाँ मैं रो रही हूं। तुलसी ने कहा मैं रो रही हूं, क्यों? पूछा विश्वामित्र, अरे तुम भगवान की परम प्रिया हो, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तुलसी ने कहा सीता जी के पल्लू से उड़ करके मेरी बहुत से तुलसी पत्र वहां गिर गए हैं। सीता जी के पल्लू में उलझ करके बहुत से तुलसी दल वहां गिर गए हैं। मैं तो हरि चरणों तक पहुंच गई हूं, लेकिन मेरी जो बहनें हैं वहां पे रो रही हैं पड़ी पड़ी। मेरी जो बहनें वहां पे पड़ी पड़ी रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? कि हम हरि चरणों तक नहीं पहुंच पाई हैं, इसलिए रो रही है तुलसी पत्रों। तुरंत विश्वामित्र ने कहा सीता जी से, बेटी जाओ, जो वो तुलसी के पत्र वहां पे जो गिरे हुए हैं उनको उठा करके लाओ। और वो गिरी हुई तुलसी, सीता जी से पहले पूछा, बेटी तुम्हारे पल्लू से तुलसी पत्र टूटे हैं क्या? सीता जी ने कहा मुझे पता नहीं था गुरुदेव। हाँ हवा तो चली थी, पल्लू तो उड़ा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरे पल्लू से तुलसी पत्र टूटे भी हैं क्या। मुझे नहीं ये अनुभव हुआ।
जाओ वहां जो तुलसी पत्र टूटे होंगे उनको लेके आओ। गई और सीता जी वो तुलसी पत्र बीन करके लाई हैं, उठा करके तुलसी पत्र लेकर के आई और तुलसी पत्र ला करके विश्वामित्र ने चढ़ाया। सारी तुलसियां प्रसन्न हो गई और उसी दिन से विश्वामित्र ने तुलसी को वरदान दिया, आज के बाद संडे का दिन है, संडे वाले दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाएगी, जो तुलसी नीचे पड़ी होगी वही तुलसी भगवान हरि को चढ़ाई जाएगी, भगवान को अर्पण होगी। तब से तुलसी नहीं तोड़ी। एक एक शब्द से महापुराण में है महाराज, उसी दिन से तुलसी। ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ाते, क्यों नहीं चढ़ाते उसका जवाब दो। इसलिए नहीं चढ़ाते, अब केतकी का पुष्प है, क्यों नहीं भगवान में चढ़ता, भगवान की परिक्रमा क्यों नहीं लगती, कल आपको बताया तो था। माता पार्वती ने मांगा था, मुझे वचन देना होगा भोलेनाथ, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी पूरी परिक्रमा नहीं होगी, पार्वती ने मांगा था। और भगवान शिव की यदि तुम पूरी परिक्रमा लगा लेते हो प्यारे, तो कहते हैं गौ हत्या के बराबर पाप है, इसलिए जलहरी को पार नहीं करना चाहिए, याद रखना। केतकी का पुष्प यदि चढ़ा दिया, गौ मांस खाने के बराबर पाप है। जब सुनोगे तभी तो कुछ पता चलेगा, पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है महाराज, सुनना जरूरी है। देवताओं पे जब जब कष्ट आए तो भगवान ने, जब जब कष्ट आए मेरे भगवान ने कृपा किया है। और आपको कुछ भी चाहिए तो महाराज आप भी सेवा करके देखना, आप मांग के देखना, आप जो मांगोगे भोलेनाथ देने को तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं महाराज 2 दिन तकलीफ आया तो 8 दिन मंदिर चले गए, घर चले गए तो जल चढ़ाना भूल गए, कहीं घूमने चले गए तो जल चढ़ाना भूल गए। नहीं, कहीं जाओ लेकिन बाबा की सेवा नहीं छूटे, कहीं जाओ गुरु मंत्र न छूटे। स्वार्थ से भगवान की सेवा मत करो, निस्वार्थ करो, फिर देखो महाराज उसकी कृपा जरूर होगी। भगवान कृष्ण के पास एक भी संतान नहीं थी, 16,108 विवाह किए, संतान एक भी नहीं। तब महाराज उन्होंने, भगवान ने प्रार्थना किया, वसुदेव देव की स्वयं द्वारिका आए थे और द्वारिका में आकर के बोले लाला तो चिंता मत कर, एक संतान नहीं। अभी हम अपने पुरोहित को गुरुदेव को बुलाते हैं और गर्गाचार्य जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी आके बोले क्या चाहिए महाराज, बोले विवाह आपने कराया, सब कुछ आपने किया, लेकिन संतान क्यों नहीं है। तुरंत उन्होंने महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा भगवान भोले की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा से ही तुम कुछ प्राप्त कर सकते हो महाराज। तो भगवान कृष्ण की अगर संतान हुई है, मेरे भोलेनाथ की कृपा से हुई है महाराज। बड़े बुजुर्गों का अगर महाराज कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ भी सेवा करना चाहते हैं, ये सबरी कौन थी, ये सबरी भिलनी क्यों बनी, कभी विचार बनाया नहीं, सोचा होगा। सबरी भिलनी थी और पहले जन्म में महाराज बहुत सुंदर थी सबरी, बहुत सुंदर, राजा की बेटी थी और राजा के यहाँ विवाह हुआ, इतनी सुंदर थी सबरी। महाराज महलों में बंद रहती, कभी संतों का दर्शन नहीं किया, कभी तीर्थों में नहीं गई सबरी, कभी किसी के यहां नहीं गई। अद्भुत कथा है सबरी की महर्षि महापुराण में। इसी महाराज देवराज नाम के ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं किया, भोलेनाथ से प्रेम नहीं किया। देवराज नाम कभी भी
ब्राह्मण कर्म नहीं किया, और यहां तक कहते हैं महाराज कि अन्य कर्म में रहता है, चोरी आदि करता और कुछ आदि करता महाराज, ऐसे कोई कर्म नहीं करता। और ये एक दिन जो है इसको तेज जो ताप हो गया, बुखार हो आ गया, लेकिन गलती से इसने थोड़ी देर के लिए शिव महापुराण की कथा सुन ली थी, थोड़ी देर के लिए शिव महापुराण की। कोई बात नहीं, आज सुनिए, कल और बढ़वा देंगे पंखे। अब देखते सुनने वाले आने लग गए तो पंखे भी कल बढ़वा देंगे। बोलो हर हर। हाँ कल बढ़वा देंगे, थोड़ा सा देखते। हाँ भाई एसी वाले हैं, गर्मी कहाँ से नहीं हो सकते ना, कल और बढ़वा देंगे, सब साधन देखेंगे। इसलिए कहते हैं भगवान जो है इसने कभी वो कर्म नहीं किए। आगे गया महाराज तो उसके शिव महापुराण की गलती से जो है कथा को सुन लिया था देवराज ब्राह्मण ने। मंदिर से शिव महापुराण के मंदिर के दर्शन करके भगवान भोलेनाथ कहते हैं शिव का एक ऐसा मंदिर है, शायद हम अंतिम समय में शिखर का दर्शन भी कर लिया तो सर्व पाप नाशनम, संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो जाते हैं महाराज। आगे गया शिव महापुराण कथा गलती से सुन लिया, और गलती से सुनकर के जब जाने लग गया तो रास्ते में महाराज उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई लेकिन भगवान के शिव को धाम को गया। शिव महापुराण कथा गलती से अंतिम समय भी यदि थोड़ी देर भी भगवान भोलेनाथ की कथा को सुन लेते, गलती से भूल से भी। अब लोग कहते महाराज हमने कथा सुनी लेकिन कथा तो हम भूल गए। ठीक है, तुम कथा को भूल गए। अगर आपसे हम पूछें कि आपने 1 महीना पहले क्या खाया था, आप बता सकते हो कि हमने क्या खाया था? आज मान लो तारीख 21 तारीख है, और हम पूछे कि पिछली 21 तारीख को आपने क्या खाया था, बता सकते हो? किसी को याद नहीं होगा हमने क्या खाया था। ठीक है प्यारे, आपने कथा सुनी, कथा आप भूल गए। जैसे आपने भोजन किया और वो भोजन का जो रस है, वो रस तत्व जो है खून बन करके आपके नस नस में विराजमान है। उस भोजन का रस आपके शरीर में विराजमान है। इसी प्रकार से आप कथा को तो भूल गए लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं भूलते। भगवान बता रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं कि इस कथा का असर, ये क्षण, ये समय बाबा के रजिस्टर में लिखा हुआ है प्यारे। भोलेनाथ के रजिस्टर में लिखा हुआ है कि तुमने इतना समय दिया था, इस समय तुमने कथा सुनी। तुम भले ही भूल जाओ लेकिन बाबा नहीं भूलते, भोलेनाथ नहीं भूलते। इसी से तुम याद रखो चाहे मत रखो, लेकिन भगवान को जरूर याद रहेगा कि तुमने भोलेनाथ की कथा को श्रवण किया है महाराज। और वो देवराज ब्राह्मण जो भगवान के धाम को गया, क्योंकि भगवान ने गलती से कथा सुना, मंदिर चले गया, रास्ते में गया महाराज, उसके प्राण निकल गए, प्राणों को त्याग दिया, और वो देवराज ब्राह्मण भगवान के धाम सी लोक को चला गया महाराज। जो भगवान शिव की कथा को सुनते हैं भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। आपने सुना होगा नरसिंह मेहता को भी भगवान ने दर्शन दिए हैं, तो भोलेनाथ ने। हरि से मिलाने वाला, कन्हैया को मिलाने वाला कौन? भगवान भोलेनाथ। नरसिंह मेहता, किसी का कथा उठा के देख लीजिए, शिव महापुराण कथा कहती है नरसिंह मेहता को भगवान कृष्ण से, कन्हैया से मिलाने वाला मेरा भगवान भोलेनाथ है। पहले उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया था, शिवरात्रि वाला दिन भगवान शिव का अभिषेक किया उन्होंने, भोलेनाथ का अभिषेक किया। और कृष्ण से मिलाने वाले कौन थे? मेरे बाबा भोलेनाथ थे, भगवान शंकर थे महाराज।
किसी को भी शास्त्र उठा के देखना, किसी की कथा देखना, अगर कृपा हुई है तो भगवान भोलेनाथ की हुई है। वैकुंठ के गया देवराज ब्राह्मण ने थोड़ा शिव महापुराण की कथा सुनकर के जिस मार्ग से निकल जाता है या जिस घर में चला जाता है, भागवत 7 पीढ़ी का उद्धार करती है, लेकिन शिव महापुराण 71 पीढ़ियों का उद्धार करती है। बोलो हर हर, 71 पीढ़ियों को उद्धार कर देती है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, अगर अपने शरीर से यहां से यदि आप दुख उठा लोगे चलेगा, लेकिन नरक का दुख उठाना बहुत कष्ट है। एक तो मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभ से मिलता है, मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन मिलकर के भी भगवान से प्रेम हो जाए, ये बहुत बड़ा दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था, बेचारे अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे महाराज। वेद व्यास जी कहते हैं, भले ही तुम पढ़े नहीं हो, कुछ जानते भी नहीं हो, लेकिन तुम भगवान शिव को जल चढ़ाना तो जानते हो। भगवान के सामने जाकर के 3 बार बम बम तो बोल सकते हो। भगवान भोलेनाथ के सामने 3 बारी ताली बजा दो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, 2 दाने चावल के चढ़ा दो, 1 बेलपत्र चढ़ा दो, बहुत। उसी में मेरा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाता है बाबा, उसी में खुश हो जाता है। लेकिन कब, जब से भी आपने सोचा है कि हम भगवान की सेवा करेंगे, तो उसको खंडित नहीं होना चाहिए। देवराज के प्राण छोड़ गए, सीलोक को चले गए, पहुंच गए महाराज। वर्णन आता है, बिंदुक नाम के ब्राह्मण को भी जब इसकी मृत्यु हुई महाराज, इसकी जब महाराज बिंदुक नाम के ब्राह्मण की जब मृत्यु हुई, उसने मन में विचार आया, चंचला देवी बहुत परेशान है, चंचला ने जब बिंदुक पति की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु के बाद उसकी महाराज अंत्येष्ट क्रिया आदि किया, 13 दिन व्यतीत हुए। उन 13 दिन में महाराज हवन आदि करा दिया, दान पुण्य कर दिया, लेकिन चंचला के मन में अभी शांति नहीं है, अभी मन में शांति नहीं। मन में विचार आया, मेरे पति की अभी महाराज मुक्ति नहीं हुई है। पानी में जिसकी मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति को महाराज फांसी खा करके मरता है, उसकी भी मुक्ति नहीं होती। किसी को सर्प दस लेता है, ऐसे व्यक्ति की भी मुक्ति नहीं होती है सर्प के काटने से। किसी नारी से मारने से भी कोई मर जाता है, या उसके वियोग में मर जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों की भी मुक्ति नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति नहीं होती है। चंचला के मन में भाव आया, ऐसा कौन सा उपाय करूं जो मेरे पति की मुक्ति हो जाए, ऐसा क्या करूं। 13वीं कर दी, हवन किया, दान पुण्य किया, लेकिन मन में अभी शांति नहीं। मन में भी भाव यह है कि मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई। कभी आपने सोचा कि हमसे कम उम्र वाले लोग चले जाते हैं और हम जो है हम रह जाते हैं। हमसे कम उम्र वाले लोग चले जाते हैं, क्यों? और हम लोग ज्यादा उम्र वाले सोचते हैं भगवान उठा लो, भगवान उठा लो, लेकिन भगवान नहीं उठाते। ऐसा कभी विचार नहीं किया।
भगवान आपके द्वारा कुछ कराना चाहते हैं, आपको कुछ कराने के लिए छोड़ा है। इसलिए आपके कम उम्र वाले पहले चले जाते हैं और आपको भगवान ने क्या पता किस पुण्य के लिए, किस कर्म के लिए, किस तीर्थ के लिए आपका पूर्ण बाकी है। चंचला मन में विचार कर रही है, मेरे पति की जो है मुक्ति नहीं हुई है, मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई है, क्या करूं? किसी से सुना था कि काशी जाने से, काशी एक अवमुक्त नगरी है, अगर कोई काशी चला जाता है वो मुक्त हो जाता है। यदि कोई काशी चला जाता है वो मुक्त हो जाता है। चंचला पति का सब कुछ किया, दान पुण्य किया, लेकिन मुक्ति नहीं मिली, काशी चली गई। कभी काशी को देखा नहीं था, न कभी सुना था काशी नगरी को, लेकिन काशी गई। और काशी में जाकर के चंचला ने गंगा में स्नान किया, गंगा में स्नान किया और वहां स्नान करके महाराज कहीं पे कथा हो रही थी, शिव महापुराण की कथा। थोड़ी देर बैठ करके कथा सुनी और कथा सुन करके, थोड़ी ही कथा सुनी थी और भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई, उस चंचला की मृत्यु हो गई। भोलेनाथ की कथा सुनने के बाद जब मृत्यु हो गई, पार्वती की सहेली बन गई अगले जन्म में। क्या बनी? पार्वती की सहेली बन गई। पार्वती के साथ रहती है, उदास बैठी रहती है, उदास। देखो भाग्य देखिए, शिव महापुराण की कथा सुनी तो सहेली बन गई, लेकिन अभी पिछले जन्म के कर्म याद है, पति की मुक्ति नहीं हुई। धर्म पत्नी पार्वती ने एक दिन पूछा, चंचला क्या बात है, तू उदास रहती है? जवाब दिया, मुझे बताया था काशी मुक्त नगरी है, काशी तो आ गई हूं, लेकिन मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई है, क्या करें? पार्वती ने कहा, उनको शिव महापुराण की कथा सुना दो, मुक्त हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा सुना दोगे, तुम्हारे पति की मुक्ति मिल जाएगी। कौन सुनाएगा शिव महापुराण की कथा? कैसे होगी व्यवस्था महाराज? सुनाएगा कौन? सुनेगा कौन? जजमान कौन? न कोई जजमान है, न कोई सुनाने वाला है। चिंता। पार्वती ने कहा, तुम एक बार जो है तुमुर्का जी के पास जाओ, उनसे तुम शिव महापुराण की कथा सुन लो, तुमुर्का जी के पास जाकर के, और वो तुम्हें सुना देंगे शिव महापुराण। जाइए एक बार। गई महाराज चंचला। देखिए, प्रयास करना चाहिए अपने शरीर के सुख के लिए, भगवान से प्रेम। चंचला गई है, प्रयास किया। कहते हैं बचपन मां गुरु होती है, थोड़ी बड़े होते हैं शिक्षक गुरु होते हैं, जवानी में पिता गुरु होते हैं, जवानी में पिता गुरु, और बुढ़ापे में सदगुरुदेव का मंत्र काम आता है। अधेड़ी सुधर जाती है, जवानी सुधर जाती है। बचपना मां संभालती है, जवानी पिता संभालता है, और जो अधेड़ी है जवानी और बीच का जो समय है शिक्षक, और बुढ़ापा सदगुरुदेव संभालते हैं। इसलिए कहते हैं भरत, जवानी में सब काम करो, कुछ भी करना है तो जवानी में करिए, भजन करना है जवानी में करो। नहीं भाई, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। याद रखना, ये जीवन तो सुख और दुख इसमें तो आने हैं,
जीवन में सुख और दुख तो आते रहना है, याद रखना। कितना भी इसको सुरक्षित कर लो, ये कभी सुख का अनुभव नहीं करेगा। तन मन अनेक प्रकार के। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे मंजिल लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर का जीवन तो भैया एक रेल है, हो। कभी पैसेंजर कभी रेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो
अच्छे जो टीटी तो दिखला देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। गाइए सभी लोग। जो टीटी तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी हो, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री चढ़ते हैं और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री चढ़ते हैं और उतरते हैं। माया के सिंगलर का ये खेल है, माया के सिंगर का ये खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। माया के सिंगर का ये खेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर का रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी बोलिए हर 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 भगवान भोलेनाथ तपस्या से ही प्राप्त होते हैं प्यारे। जीवन को याद रखना, ये भजन बिल्कुल सत्य है महाराज, बिल्कुल सत्य। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों के टिकट कटा के जाना प्यारे, नहीं जैसे रेल में यात्रा करोगे टिकट नहीं लिया जेल है, और यहाँ अगर तुमने अच्छे कर्म नहीं किए तो सीधा नरक है, याद रखना। 28 प्रकार के नरक।